हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं प्रकाश टॉपिक लाइट से 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप ये 10 क्वेश्चन का सही आंसर दे दिए तो समझो कि आपका ये प्रकाश टॉपिक लगभग आपका कंप्लीट है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहला हमारा है, प्रकाश की चाल कितनी कितनी होती है। पहला ऑप्शन है 3 × 10⁻⁶ मीटर सेकेंड। दूसरा ऑप्शन 3 × 10⁻8 मीटर सेकेंड। थर्ड ऑप्शन हमारा हो जाएगा 3 × 10⁻7 मीटर सेकेंड। डी आंसर होगा 3 × 10⁻9 मीटर सेकेंड। हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्त, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 3.10 के 8 मीटर सेकेंड, जो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। जबकि सर्वाधिक प्रकाश की चाल किस में होती है, तो निर्वात में होती है। याद रखेंगे, सर्वाधिक प्रकाश की चाल किस में होती है, तो निर्वात में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग्योर में कौन सा रंग सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य वाला है। बिग्योर में सबसे अधिक कौन सा रंग तरंगदैर्घ्य वाला है, तो हमारा पहला ऑप्शन है नीला, दूसरा बैंगनी, तीसरा लाल, चौथा हरा। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी लाल होगा। लेकिन अगर परीक्षा में पूछे कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला नंबर कौन होगा, तो कौन सा होगा, वायलेट, बैंगनी। ये ऑप्शन लगाओगे बैंगनी, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य जो होती है वो घटते क्रम में, जैसे कि सबसे सर्वाधिक किसका होगा, रेड का होगा, उससे कुछ कम क्या होगा, ऑरेंज का होगा, उसके बाद किसका होगा, येलो का, फिर ग्रीन का, फिर ब्लू का, फिर इंडिगो का, फिर वायलेट का। इस प्रकार से सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य की क्रम है। और इस प्रकार से अगर आवृत्ति पूछे, आवृत्ति सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तो बैंगनी कलर की होगी। आवृत्ति किसका होगा, बैंगनी कलर की आवृत्ति सर्वाधिक होगी। और सबसे कम आवृत्ति किसकी होती है, तो रेड कलर की होती है। ये भी याद रखेंगे, परीक्षा में हमेशा ही पूछते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, परावर्तन का नियम क्या है। परावर्तन के नियम क्या कहता है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से आती है, जब प्रकाश किरण आपतित होती है तो उसी दूसरे मार्ग में परिवर्तित हो जाती है। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण होती है। इनमें क्या होता है, एक अभिलंब होता है, यहाँ पे एक कोण बनता है, इसे आई नाम देते हैं। यहाँ पे एक कोण बनता है जिसे एल नाम देते हैं। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आपतन कोण बड़ा होता है परावर्तन से, ये तो होगा नहीं, गलत है। दूसरा ऑप्शन आपतन कोण परावर्तन कोण, आपतन कोण से परावर्तन कोण बड़ा होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होगा, बराबर होता है। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, प्रकाश की किस प्रकार की तरंग है। प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, तो पहला ध्वनि तरंग, पहला कौन सी तरंग है, ध्वनि तरंग। दूसरा यांत्रिक तरंग, तीसरा ऑप्शन हमारा हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग, और चौथा ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। हमारी प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए प्रश्न नंबर 5 क्या है, उत्तल लेंस क्या करता है। उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। लेंस दो प्रकार के हो, उत्तल और अवतल। अवतल लेंस, ठीक है, उत्तल अवतल लेंस। उत्तल लेंस प्रकाश को फैलाता है, दूसरा ऑप्शन प्रकाश को एकत्र करता है, तीसरा ऑप्शन प्रकाश को रोकता है, चौथा ऑप्शन क्या है, प्रकाश को मोड़ता नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर, उत्तल लेंस क्या काम करता है, तो समझो उत्तल लेंस प्रकाश को एकत्र करता है। क्या करता है, एकत्र करने का काम करता है, एकत्र करता है। जैसे ये लेंस है, ये लेंस है, जैसे यहाँ से प्रकाश आती है, यहाँ से प्रकाश आती है, तो ये प्रकाश आती है
तो यहाँ से जैसे प्रकाश आती है तो यहाँ पे क्या करता है, मोड़ने का काम करता है, यहाँ पे एकत्रित करने का काम करता है उत्तल लेंस। अगर यही अवतल लेंस होता, यहीं पे अगर अवतल लेंस होता तो ये प्रकाश को फैलाने का काम करता है। अवतल लेंस याद रखिएगा, अवतल फैलाने का काम करता है, उत्तल प्रकाश को एकत्र करता है। जैसे ये लेंस है, अगर अवतल लेंस होता तो ये जैसे प्रकाश आता है यहाँ से तो क्या होता है, इधर फैल जाता है। इस प्रकार से क्या होता है, अवतल लेंस फैलाने का काम करता है, जबकि उत्तल लेंस एकत्र करने का काम करता है। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, मृग मरीचिका मिरेज किस कारण बनती है? तो ऑप्शन नंबर ए परावर्तन के कारण, ऑप्शन बी अपवर्तन कारण, ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण, ऑप्शन डी विकिरण के कारण। सबसे पहले जानेंगे मृग मरीचिका क्या होते हैं। जैसे आप किसी भी रेगिस्तानी एरिया में जाते हैं, रेगिस्तान एरिया में जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं ये पेड़ है, एग्जाम्पल फॉर यहाँ पे पेड़ है, ये पेड़ है, इसकी छाँव अगर दूर से हम यहाँ से देखें तो लगता है कि इसकी जो छाया है यहाँ पे लगता है कि पानी है। ये क्या है, एक प्रकार से मृग मरीचिका का उदाहरण है। ठीक है, तो ये किस कारण बनता है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है। मृग मरीचिका बनने के कारण क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे जाते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दृश्यमान प्रकाश की सीमा क्या है? अगर हम दृश्यमान, हम कितनी, हमारी देखने की जो सीमाएं हैं क्या होती हैं? तो पहला ऑप्शन है 200 से 400 नैनोमीटर, दूसरा ऑप्शन 400 से 700 नैनोमीटर, तीसरा ऑप्शन 700 से 1000 नैनोमीटर और चौथा ऑप्शन है 100 से 200 नैनोमीटर। तो हमारा इसमें दृश्य प्रकाश की सीमा क्या है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा। क्या होगा, 400 से 700 नैनोमीटर। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। इस प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। प्रकाश वर्ष क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछे जाते। प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश वर्ष क्या होता है? पहला ऑप्शन है समय की इकाई, दूसरा है ऑप्शन है दूरी की इकाई, तीसरा ऊर्जा की इकाई, चौथा गति की इकाई। तो हमारा प्रकाश वर्ष का सही आंसर क्या होगा, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई। इसका परिभाषा ही होता है कि एक वर्ष में तय की गई, एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम किससे संबंधित है? पहला परावर्तन से, दूसरा नंबर अपवर्तन से, तीसरा चाल से, चौथा ऊर्जा से। इसका करेक्ट आंसर स्नेल का नियम साइन आई बटा साइन आर है। इसका सूत्र होता है क्या बराबर, म्यू बराबर। ठीक है, न्यू बोलते हैं इसे। इसका करेक्ट आंसर साइन आई बटा साइन आर। ए क्या होता है, ए स्नेल का सूत्र होता है। इसका ये किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपवर्तन के सिद्धांत। 10वां सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, तारे टिमटिमाते क्यों हैं? इसके 4 ऑप्शन हैं और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।